Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine. Welcome to your IT class. In the last lecture, we discussed Unit 2, Session 3, that was self-confidence. Now today, we'll start the Session 4, that is based on positive attitude. So we will discuss this today. Let's start our discussion. So the first topic of today's discussion is positive thinking. What is positive thinking? क्या होता है positive thinking? Each and every student will answer this question as an assignment today. आप उसे आंसर करेंगे in your own words. I'll not repeat it there. You have to view the video and answer this question in your own words. What is positive thinking? So let me tell you what is positive thinking. Positive thinking is a mental attitude in which you expect favorable and good result. जब हम कोई काम करते हैं और अगर हम उस काम को लेके पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा मेंटल एटीट्यूड है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द फेवरेबल एंड पॉजिटिव रिजल्ट. उस काम को लेकर हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट तो दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम फेवरेबल और पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं. अ पॉजिटिव पर्सन लुक्स फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पी एंडिंग इन एवरीथिंग. जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो हर चीज़ में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं. दे थिंक अबाउट हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पी एंडिंग इन एवरीथिंग. वो कभी भी निराश नहीं होते और हर चीज़ में हैप्पी एंडिंग ही ढूंढते हैं. पॉजिटिव इमोशन हेल्प अस टू बिल्ड स्किल दैट आर वैल्यूएबल एंड यूजफुल इन एवरीडे लाइफ. अगर पॉजिटिव इमोशन हमारा रहता है तो हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं एंड विच हेल्प टू डेवलप द वैल्यूएबल एंड यूजफुल थिंग्स इन अवर एवरीडे लाइफ. तो हमारी लाइफ में ये इससे सब कुछ अच्छा ही होता है एंड वी कीप ऑन डूइंग अवर बेस्ट. Person who has positive attitude and cheerful nature can make his everyday work very easy. अगर हम cheerful nature रखते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारा डेली वर्क बहुत ईजी हो जाता है. हर चीज़ को हम अच्छे से कर पाते हैं, सबको अच्छे से समझते हैं, सबके साथ अच्छे से बोलते हैं एंड हमारा कंप्लीट डे बहुत अच्छे से निकलता है. सपोज वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे. देर आर 2 ways टू फेस अ डे लाइक दैट. किसी दिन हमारे पास हो सकता है बहुत ज़्यादा काम हो, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के 2 तरीके हैं. पहला क्या है? फर्स्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट सच सिचुएशन इज़ दैट वी कैन लूज द होप एंड फील डिजेक्टेड. हम ये सोचें कि अरे इतना सारा काम है, हम कैसे कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा. और फिर क्या होगा? ऐसा सोच अगर हमने लिया तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा दिन यूजलेस हो जाएगा. अनदर वे इज़ दैट वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी कैन टेक इट एंड लुक इट इन अ डिफरेंट वे. जैसे हम एक काम को एट अ टाइम हमने करना शुरू किया और एक एक करके निपटाते चले गए. पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हाँ हम सारा काम कर लेंगे एंड वी कैन श्योरली अचीव दैट. द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कैन फिनिश द लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क वेरी इजीली. तो जो सेकेंड वे अपनाएंगे वो ईजिली अपना सारा काम कर पाएंगे. सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग एनी वर्क. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक एंड डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, वी विल डिस्कस दैट. एज यू प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग यू विल रियलाइज दैट जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा, फर्स्ट वन, इट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस. डे टू डे लाइफ में अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो सबके लिए अच्छा बिहेवियर रहेगा, कुछ भी गलत मन में आएगा नहीं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी. सेकेंड वन, इट इंजेक्ट्स यू विद रिन्यूड एनर्जी. हम पूरे दिन डेली एक अलग ही एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे, जिसकी वजह से हम अपने वर्क को ईजिली करते रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स अगर मन में नहीं आए तो सक्सेस ही मिलेगी, फेलियर नहीं मिलेगी. थर्ड वन, पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स यू ग्रेट इनर पावर एंड स्ट्रेंथ. अगर पॉजिटिव थिंकिंग किसी चीज़ के लिए लेके चले उससे क्या होगा? एक स्ट्रेंथ अंदर से मिलती है कि हाँ हम इस वर्क को कर सकते हैं, एक पावर जनरेट होती है हमारी बॉडी में एंड वी कैन डू दैट वर्क ईजिली. फोर्थ वन इज इट इनकलकेट्स सेल्फ मोटिवेशन. अगर पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं, हाउ एवर द वर्क डिफ़िकल्ट वर्क इट इज़, अगर उस डिफ़िकल्ट वर्क के लिए भी अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? एक सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर डेवलप होगा और वो डिफ़िकल्ट वर्क हमारे लिए बहुत ईजी बन जाएगा एंड वी कैन डू दैट वेरी ईजिली. फिफ्थ वन इज़ पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यू टू अचीव सक्सेस फास्टर. अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम करते हैं तो हम जल्दी सक्सेस अचीव कर सकते हैं एंड वी कैन अचीव द गोल वेरी ईजिली. सिक्स्थ वन,
इट गिव्स यू द एबिलिटी टू ओवरकम हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। कोई भी काम हम करते हैं तो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स तो आते ही हैं, रुकावट आती है, सबके साथ आती है, बट अगर उस रुकावट को हम पॉजिटिवली फेस करते हैं तो उससे क्या होता है, एक हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है, एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हम उन हर्डल्स को और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर जाते हैं और टारगेट को बहुत ईजिली और कम एफर्ट्स के साथ ही अचीव कर लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। 7th वन, इट अर्न्स यू द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारा बिहेवियर भी सबके लिए पॉजिटिव ही रहता है और हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। इससे क्या होता है, वी अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम अदर्स। दूसरों के सामने हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, पीपल ट्राई टू टॉक टू अस, दे लाइक टू टॉक टू अस, और एक भाईचारे की क्वालिटी डेवलप रहती है एंड वी कैन earn an important place in society by having positive thinking. So these are the benefits of positive thinking. Now coming to the next topic and comparing the negative and positive mindset. माइंडसेट हमारा क्या होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट से हम कोई काम करते हैं देन वी कैन अचीव द गोल। अगर नेगेटिव माइंडसेट आ गया तो हम सिर्फ निराश होकर रह जाएंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस डिस्कस दैट एंड कंपेयर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव माइंडसेट। द इमेज दैट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, आपकी वीडियो में जो फोटो आपको दिख रही है उसमें दो तरीके की कंडीशन है। दोनों ही पर्सन जो हैं वो ओवरवेटेड हैं, ओबीज हैं और हेल्थ प्रॉब्लम उनके अंदर डेवलप हो सकती है। फर्स्ट वाले की क्या थिंकिंग है, वो सोचता है दैट आई एम सो ओवरवेट, आई फील लेथार्जिक ऑल द टाइम, आई ऑल्सो हैव डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, आई एम डूम्ड, नथिंग कैन हेल्प मी नाउ। वो ये सोचता है कि मैं ओवरवेट हूँ, मैं थका थका महसूस करता हूँ, मुझे डायबिटीज़ भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हो गया एंड आई एम यूजलेस। सेकेंड पर्सन क्या सोचता है, B1, आई एम ओवरवेट एंड आई हैव बीन डायग्नोज विद डायबिटीज़। वो सोचता है कि मैं ओवरवेट हूँ और मैं डायबिटीज़ से डायग्नोज भी किया जा चुका हूँ, मुझे डायबिटीज़ है। आई मस्ट एक्सरसाइज एंड चेक माई फूड क्रेविंग्स। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए और डाइट, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आई विल डेफिनेटली बी एबल टू कंट्रोल माई डायबिटीज़ सून। तो इससे मैं अपनी डायबिटीज़ को ईजिली कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा अगर सोच डेवलप हो गई, पॉजिटिव माइंड आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, सो ही और शी कुड अचीव दैट। ए वाले के साथ क्या हुआ, A becomes even more ill as he keeps moping about his situation. His negative attitude does not allow him to work towards improving his health. He gets morose by the day and his mental health also gets affected this way. उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स रहीं, नेगेटिव एटीट्यूड रहा, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज के बारे में सोच भी नहीं पाया। डे टू डे उसकी हेल्थ और ख़राब होती चली गई एंड ही कुड नॉट ओवरकम दैट। बी के साथ क्या हुआ, बी स्टार्ट्स फीलिंग बेटर एज हर वेट रिड्यूस्ड एंड विद रेगुलर हेल्दी प्रैक्टिस। एक्सरसाइज की, ओवर ईटिंग कम करी, अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, बैलेंस डाइट ली। शी फेल्ट मोर एनर्जेटिक, हेल्दियर एंड हैप्पियर। खुश रहना शुरू हो गई, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया तो बॉडी भी हेल्दी हो गई, एनर्जेटिक फील करना शुरू कर दिया। हर पॉजिटिव एटीट्यूड कैटलाइजेस हर इनटू पॉजिटिव एक्शंस दैट रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम। तो पॉजिटिव थिंकिंग आई, पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ, पॉजिटिव एक्शंस अपनाए और उससे पॉजिटिव आउटकम मिला और वेट रिड्यूस हो गया, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई। सो हर चीज़ को देखने का नज़रिया हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव रहा दैट वी कुड अचीव एनीथिंग। नाउ let us discuss the last topic, that is how to develop the positive attitude. कैसे हम positive attitude develop करेंगे, we should discuss that. It is easy to develop a positive attitude if we watch our thoughts and feelings. अपनी feelings और अपनी thoughts पे control करके उन्हें regularly हम watch करते रहेंगे, then we can develop the positive attitude. Next step is to watch our words and action as they become our habits. अपने words और अपने actions को control करना हमें आना चाहिए. We should use positive words और हमारे actions हमेशा अच्छे होने चाहिए, because our words and actions become our habit. हमारे actions और words, अगर हम positive words use करते हैं तो वो भी हमारी habit डेवलप हो जाएगी और हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, और अगर हम नेगेटिव थॉट्स और वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो हमारी हैबिट हो जाएगी एंड वील यूज़ दैट। रिमेंबर दैट हैबिट मेक्स आवर करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। हैबिट से ही हमारा करेक्टर और पर्सनैलिटी लोग डिसाइड करते हैं। सो वी शुड कीप आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स पॉजिटिव, उससे हमारे वर्ड्स और एक्शन पॉजिटिव हो जाएंगे, जिससे हमारा करेक्टर और हमारी पर्सनैलिटी बेस्ट रहेगी एंड वी विल गेन अ गुड पोजिशन इन द सोसाइटी। बिकॉज द करेक्टर डिटरमाइंस द पाथ ऑफ अवर लाइफ। हमारा जो करेक्टर है वही हमारी लाइफ का पाथ को डिटरमाइन करता है। सो वी शुड ऑलवेज कीप एन इकोनॉमिक स्माइल ऑन द फेस, बिकॉज इट विल असिस्ट अस in remembering and following the
Steps to inculcate a positive attitude. अगर स्माइल रहती है, वट एवर बी द सिचुएशन इज़, एक छोटी सी स्माइल फेस पर हमेशा रहना चाहिए. हमारे जो परेशानियाँ होती हैं उन्हें हम ओवरकम कर लेते हैं अपनी स्माइल से, एंड वी कुड गेट द पॉजिटिव एटीट्यूड. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट द डे ऑन अ पॉजिटिव नोट. हमेशा पॉजिटिव नोट पर अपना डे को स्टार्ट करें. वी शुड गो ऑन वॉकिंग, वी शुड एक्सरसाइज एंड वी शुड इंटरेक्ट विद पॉजिटिव पीपल. पॉजिटिव लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग पे जाना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए. हमारी सोसाइटी में भी, कॉलोनी में भी एक लाफ्टर क्लब स्टार्ट करना चाहिए. हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए. सेकेंड वन इज़ मैनेज योर टाइम टू रिलैक्स एंड इंट्रोस्पेक्ट. रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है. अपने माइंड को रिलैक्स कर रखना चाहिए और ख़ुद के इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए. वी शुड डू योगा, मेडिटेशन, लिसन टू म्यूज़िक, इंडल्ज इन गार्डनिंग और मैनी अदर एक्टिविटीज़ टू गेट काम डाउन. कई बार ऐसा होता है हम हाइपर हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में गुस्सा ना हो. वी शुड डू योगा एंड मेडिटेशन. म्यूज़िक सुन लें, गार्डनिंग करें, जुम्बा कर सकते हैं फिट रहने के लिए. सो डांसिंग कर सकते हैं अगर किसी का हॉबी हो तो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to get relaxed and to introspect ourselves. Third one is imagine the most favorable result in any situation. कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट सोच के चले कि हाँ ऐसा ही हमारे साथ होगा. वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड वी शुड थिंक कि जो भी हम काम करें उसमें हमें पॉजिटिव और फेवरेबल रिजल्ट ही मिलेगा. ऐसा सोच के अगर हम चले देन वी कुड अचीव द बेस्ट इन द लाइफ. फोर्थ वन इज़ लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म. हमें क्रिटिसिज्म को भी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उसे सुनना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. एनालाइज ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन एंड टेक क्यूज फ्रॉम दोज टू इम्प्रूव. वी शुड ऑलवेज इम्प्रूव. टीचर्स, पेरेंट्स अगर कोई बात हमें बताएं, वी शुड लिसन वेरी केयरफुली एंड इफ़ दे पॉइंट आउट आवर मिस्टेक तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए. वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ बाय रियलाइजिंग आवर मिस्टेक एंड नॉट टू रिपीटिंग दैम इन फर्दर फ्यूचर. लास्ट पॉइंट इज़ एक्सप्रेस ग्रेटफुलनेस. हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए. कोई छोटा सा अगर हमारे साथ अच्छा कर दे, वी शुड शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पीपल. किसी भी काम के लिए कोई हमारी हेल्प कर रहा है, हमें कभी भी थैंक यू बोलने के लिए सोचना नहीं चाहिए. वी शुड से थैंक यू. वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेल आवर पेरेंट्स हाउ ग्रेटफुल वी आर दैट वी गॉट देम. हमारे पेरेंट्स के लिए हमेशा हमें एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए बिकॉज ऑफ देम वी आर एट द पोजीशन. किसी भी पोजीशन पर हम हैं उन्हीं के बदौलत हैं, उन्हीं की वजह से. सो वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय देयर साइड बिकॉज वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं. वी शुड ऑलवेज थैंक आवर फ्रेंड्स फॉर पुटिंग द स्माइल ऑन आवर फेस. हमें अपने फ्रेंड्स का थैंकफुल होना चाहिए और दूसरे के चेहरे पे हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए कि दूसरा हमेशा अच्छा फील करे हमारी वजह से. कभी भी किसी को नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए नहीं लाने चाहिए और नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए. So we should express gratefulness also. So these are the points to develop positive attitude. So dear students, with this we complete the discussion of session 4 of unit 2, that is positive attitude. Hope this is clear to you. We'll keep it till here, and in the next lecture we'll discuss session 5, that is personal hygiene. So till then, keep studying, keep on completing the notes that I am giving to you. Stay fit, stay healthy. Thank you.